are you all? I hope all are doing great. So today we will do class 8 science chapter number 1 जो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है, उसका नेक्स्ट पार्ट है हमारा। इस पार्ट के अंदर हम इन डिटेल नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रोजन साइकिल एनसीईआरटी बेसिस पर करेंगे। और ये मैं क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट वाला चैप्टर में ही कवर कर रहा हूँ, इसलिए जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो वाला, उसके अंदर ये वाला चैप्टर नहीं कवर किया, ये वाला टॉपिक नहीं कवर किया जाएगा। ओके, क्योंकि इसके अंदर ये एनसीईआरटी बेसिस में डिटेल के अंदर मैं इसको कवर कर रहा हूँ। नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रोजन साइकिल, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखिए नाइट्रोजन, आपने नाइट्रोजन के बारे में आपकी क्लास 7 के चैप्टर 1 जो न्यूट्रिशन इन प्लांट है उसके अंदर भी पढ़ा था कि नाइट्रोजन हाउ इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट्स। और नाइट्रोजन के लिए उसके अंदर हमने राइजोबियम के बारे में भी पूरे चैप्टर के अंदर हम राइजोबियम के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। नाइट्रोजन, राइट। नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रोजन साइकिल, पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे। नाइट्रोजन आपको पता है। देखिए फिक्सेशन क्या होता है, किसी चीज़ अगर आपने साइंस के अंदर क्रॉप्स जो हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर आपने किसी चीज़ को अगर फिक्स करना देख लिया ना, तो फिक्स करना हम इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश वोकेबलरी के फॉर्म में यहाँ पे फिक्स नहीं है। फिक्स का मतलब होता है किसी चीज़ को सिंपल फॉर्म में, किसी चीज़ को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, इसलिए नाइट्रोजन को फिक्स करना है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में बनाना। देखिए प्लांट कैन यूटिलाइज द एनॉर्मस अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन गैस present in the environment for their growth. For this nitrogen has to be converted into nitrogen compounds. देखो हवा के अंदर टोटल 78% नाइट्रोजन है, ठीक है, 78% नाइट्रोजन है। और प्लांट ना उस नाइट्रोजन को ढंग से यूज़ कर सकते हैं, बट वो यूज़ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजन हवा के अंदर प्रेजेंट है ना, वो नाइट्रोजन वो यूज़ नहीं कर पाते। वो उनके पास कोई ज़रिया ही नहीं है उस नाइट्रोजन को अंदर लेने का। उनको कोई चीज़ एब्जॉर्ब करने का मेजर ज़रिया उनके रूट्स के थ्रू है, ठीक है। उनके रूट्स के थ्रू उनको नाइट्रोजन लेना पड़ता है, और बट वो यूजेबल फॉर्म में होना चाहिए, कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स, नाइट्रोजन के कंपाउंड के अंदर होना चाहिए। नाइट्रोजन कंपाउंड बेसिकली नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म है प्लांट के लिए, उनको वैसे नाइट्रोजन अंदर लेनी पड़ती है, ठीक है। वो इसको यूज़ कर सकते हैं बट उनको वो यूजेबल फॉर्म में होना चाहिए। द प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजस कंपाउंड इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। यहाँ पे आप नाइट्रोजस कंपाउंड की जगह केला नाइट्रोजन कंपाउंड भी लिख सकते हो। द प्रोसेस, वो प्रोसेस जिसके साथ जो हवा के अंदर नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट होता है, वो उस प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करना कहते हैं। एक बात आप अपने दिमाग में बिठा लो, नाइट्रोजन या फिर नाइट्रोजन कंपाउंड मतलब कि प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन की यूजेबल फॉर्म, और फिक्स करने के बारे में मैंने आपको बताया यूजेबल फॉर्म में बनाना नाइट्रोजन फिक्सेशन। अभी हम फिलहाल नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करते हैं। ये देखिए नाइट्रोजन कैन बी फिक्स्ड बाय, नाइट्रोजन कैसे कैसे फिक्स हो सकता है, फिक्स कैसे। अच्छा आपको चलो मैं एक और मस्त सी चीज़ बताता हूँ। देखो जब आपका घर पे कोई कंपोनेंट ख़राब होता है, जैसे कि आप कह सकते हो कि आपका वॉल क्लॉक ख़राब हो गई, आप क्या करते हैं, आपके पापा या फिर कोई और क्या करते हैं, वो घड़ी को लेते हैं, उसको फिक्स करते हैं, है ना, ताकि हम उसको फिर से यूज़ कर सकें, ठीक है। पहले वो घड़ी हमारे काम की नहीं थी, बट फिर हमने उसको फिक्स किया, तो वो यूजेबल फॉर्म में बन गई, तो वो यूजेबल, हम उसका यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए नाइट्रोजन को फिर फिक्स करना पड़ता है ताकि वो प्लांट्स के लिए यूजेबल हो सके। अभी इतने तक मैंने आपको ज़ोर से ये वाली बातें समझा दी है, नाइट्रोजन फिक्स करना कैसे होता है और नाइट्रोजस कंपाउंड के बारे में आपको बता दिया है।
अब हमको क्या जानना पड़ेगा कि नाइट्रोजन फिक्स कैसे कैसे होती है, कौन से ज़रियों से नाइट्रोजन फिक्स होती हैं। यहाँ पे हम मेन 4 ज़रिए पढ़ेंगे। सबसे पहला नाइट्रोजन का है लाइटनिंग। लाइटनिंग मतलब बिजली पड़ना। अब वो कैसे, अगर मैं आपको सिंपल तरीकों में बताऊं कि नाइट्रोजन बिजली पड़ने से कैसे फिक्स होती है। देखिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय लाइटनिंग कैसे होती है, जब हाई एनर्जी और हीट जो होती है, देखिए बिजली पड़ती है, बिजली के बारे में कई फैक्ट्स वैसे तो हैं, बट देखिए उसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी होती है बिजली के अंदर। और जब बिजली पड़ती है ना तो क्या होता है, दिस जनरेट बाय लाइटनिंग कॉज द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इन एयर टू रिएक्ट। ये बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी और हीट जो हवा के अंदर जनरेट होती है, वो हवा के अंदर मौजूद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करती है, जिससे नाइट्रोजन ऑक्साइड बनते हैं, NO और NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनते हैं। चलो आपको एक और बात बताता हूँ मैं, ऑक्साइड आपको मैं 2 बातें बताता हूँ, जस्ट वैसे आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हो। इसके अंदर मैं आपको ऑक्साइड के बारे में बताऊँगा। तो देखो, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ये सारी चीज़ें अगर आपको दिख जाए ना जिसके पीछे ऑक्साइड है फिर OX है, मीन्स इसके अंदर 2 बात है, इसके अंदर पानी, सॉरी जिसके अंदर ऑक्सीजन है। हाइड्रोक्साइड मतलब पानी और ऑक्सीजन दोनों है, और वो पानी के अंदर ऑक्सीजन होता ही है इसीलिए, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है, जिसके पीछे ऑक्साइड लग जाए। अच्छा, आपने किसी भी एलिमेंट को ऑक्सीजन के साथ मिक्स किया, उसके पीछे ऑक्साइड लग जाएगा। अभी हमने नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा है। नाइट्रोजन का क्या हमने पढ़ा, हवा के अंदर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो तभी वो क्या बनती है, हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, ऐसे बनती है। समझ आ गया लाइटनिंग की कैसे बनती है, आपको एक बार फिर से अच्छे से समझा देता हूँ। नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय लाइटनिंग अकर्स व्हेन हाई एनर्जी एंड हीट इज जनरेटेड बाय कॉज ऑफ द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन एयर टू रिएक्ट फॉर्मिंग नाइट्रोजन ऑक्साइड। बहुत ज़्यादा हीट पड़ती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी पड़ती है, तो वो जो लाइटनिंग होती है ना, लाइटनिंग के कारण जो हीट वगैरह प्रेजेंट मतलब हीट वगैरह जनरेट होती है, उसके कारण नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो हवा के अंदर होते हैं वो रिएक्ट करके नाइट्रोजन ऑक्साइड बना देते हैं। ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं ये बाद में तुम बारिश के पानी में कह लो डिज़ोल्व हो जाते हैं, जिससे निट्रिक एसिड बनता है। मतलब बेसिकली लाइटनिंग के कारण नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऑक्साइड्स के अंदर बदल जाते हैं। लाइटनिंग के बारे में इतना समझ आ गया आपको मैं बाद में और भी बताएंगे लाइटनिंग के बारे में। ये आपको सिर्फ नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में बता रहा हूँ मैं। नेक्स्ट, सर्टन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन सॉइल। मिट्टी के अंदर ध्यान देना, मिट्टी के अंदर, मैं आपको मिट्टी के अंदर इसलिए बता रहा हूँ, आगे फिर यूज़ हम करेंगे डिफ्रेंशिएट करने में। मिट्टी के अंदर ही कुछ प्रेजेंट होते हैं हमारे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मतलब ये देख लो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग, हमने पढ़ लिया नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले बैक्टीरिया मिट्टी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनसे नाइट्रोजन फिक्स होती है। जैसे कि एक्सोबैक्टर, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ इतना लिख दिया साथ में एग्जाम्पल डाल के, आपको एग्जाम्पल का 1 आधा नंबर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, राइजोबियम, वेरी इंपॉर्टेंट। राइजोबियम बैक्टीरिया विच इज इन्वॉल्व्ड इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनियस प्लांट्स। अब क्वेश्चन आपको एक और मैं अच्छे से बता देता हूँ कि व्हाट आर लेग्यूमिनियस प्लांट्स। ठीक है, लेग्यूमिनियस प्लांट्स आखिर में होते क्या है, देखो मेरी बात सुनो। लेग्यूमिनियस प्लांट ना, एक देखो, अच्छा अब मेरी बात सुनिए। आपका, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आपकी कौन सी गोत है, जैसे कि कई लोग जिंदल होंगे, कई लोग गर्ग होंगे, है ना, कई गोयल होंगे, है ना, तो वैसे आपकी फैमिली है ना, जैसे शर्मा फैमिली, जिंदल फैमिली, गोयल फैमिली, वैसे ही प्लांट्स जो होते हैं एक स्पेशल सिमिलैरिटीज़, मतलब मान लो 5 प्लांट्स हैं और उन सभी के अंदर एक सिमिलैरिटी है, वो मतलब 5 प्लांट्स की एक फैमिली है, ये है ना, इतना समझ आ गया आपको। लेग्यूमिनियस प्लांट
एक ऐसे प्लांट्स का ग्रुप होता है जो कि एक फैमिली को बिलोंग करते हैं, और वो फैमिली कौन सी होती है? वो फैमिली होती है FABACEAE, फैबेसी, फैबेस होती हैं। इसके बहुत सारी आपको अलग अलग प्रोनाउंसिएशन मिल जाएगी। लेग्यूमिनस प्लांट फेबेस में होते हैं। फेबेस को हम लेग्यूमिनोसे भी कह देते हैं, इस फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर आपको ये दोनों वर्ड याद नहीं हो रहे, फेबेस और लेग्यूमिनेस, इसलिए आप कॉमनली कह सकते हो। कॉमनली कौन सी फैमिली से होते हैं? लेग्यूम फैमिली से बिलोंग करते हैं, है ना। जैसे कि मान लो, अच्छा, लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं? पीज, बीज, लेटिस, पीनट, सोयाबीन, सोयाबीन की बड़ियाँ, है ना, ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। अब आप ऐसे समझ लो कि पीज एक लेग्यूमिनियस प्लांट है, क्योंकि वो लेग्यूम की फैमिली में आता है। समझ में आ गया? अच्छा, लेग्यूमिनियस प्लांट के अंदर अब ऐसी कौन सी सिमिलैरिटीज होती है कि वो लेग्यूम फैमिली है? ये जो प्लांट होते हैं, इनको हम कैसे करेक्टराइज करते हैं? बाय द एबिलिटी टू फॉर्म सिम्बायोटिक रिलेशन विद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। देखिए, ध्यान से देखिए, ये देखो, ये ना एक लेग्यूमिनियस प्लांट की रूट्स की फोटो है। अच्छा, सपोज कि ये सोयाबीन की जड़ है, सोयाबीन की जड़ है, सोयाबीन की रूट है। नॉर्मल रूट्स के बजाय आपको यहाँ पे और क्या स्पेशल दिख रहा है? ऐसे कुछ यहाँ पे नोड्यूल्स हैं। देखिए, इनके अंदर कौन सी लेग्यूम फैमिली की कॉमन बात होती है कि वो एक सिम्बायोटिक रिलेशन बना देते हैं। देखो, प्लांट ज़्यादातर नहीं कर पाते नाइट्रोजन को, बट लेग्यूमिनियस प्लांट ना कुछ बैक्टीरिया के साथ एक समझौता बना लेते हैं। कैसा समझौता? कि भाई तुम हमको नाइट्रोजन देना, बदले में तुम हमारे घर में रह सकते हो। ये कुछ इस टाइप से है कि किराएदार मकान मालिक को पैसे दे रहे हैं और वो बदले में उनको रहने को दे रहे हैं। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया से कहते हैं कि भाई हम प्लांट को नाइट्रोजन देंगे और तुम बदले में बस हमको अपनी जड़ों के अंदर रहने देना, अपना खाना देना। ठीक है, ये एक समझौता कर लेते हैं। ये लेग्यूमिनस प्लांट की खासियत होती है। ठीक है, कि वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ एक समझौता कर लेते हैं। पता चल गया लेग्यूमिनस प्लांट कौन से होते हैं? अब खुद देखो, 12 मिनट के अंदर आपको मैं बहुत डिटेल के अंदर समझा रहा हूँ सब कुछ, ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है? दिस इन्वॉल्व्स इन फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन लेग्यूमिनस प्लांट। राइजोबियम एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कि लेग्यूमिनस प्लांट, मैंने अभी आपको बताया, उसकी फिक्सेशन के लिए यूज़ होता है। राइजोबियम लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। मैंने अभी आपको बताया, राइजोबियम जो होता है वो रूट नोड्यूल्स के अंदर रहता है। रूट नोड्यूल्स बेसिकली छोटे छोटे बीड्स होते हैं, आप कह लो, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसके अंदर ही रहते हैं। मैंने अभी आपको दिखाई गोले गोले से, सच एज बीज एंड पीज विच हैज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक आपने पिछली क्लास में आराम से पढ़ रखा है। सिम्बायोटिक क्या होता है? सिम्बायोटिक मतलब समझौते वाला, तुम मुझे ये दो, उसके बदले में मैं तुम्हें वो दूंगा। ठीक है, ऐसा। नेक्स्ट है ब्लू ग्रीन एल्गे। ये भी अच्छी बात है, देखो, ब्लू ग्रीन एल्गे। अच्छा, अब ब्लू ग्रीन एल्गे इन हिंदी, ये क्या होता है? ब्लू ग्रीन एल्गे को हम हिंदी में क्या कहते हैं? नीली हरी शैवाल। ठीक है, नीली हरित शैवाल। एल्गे को हम हिंदी में शैवाल कहते हैं। ठीक है, ये एल्गे आपको पता ही है, हरवाई होगी, शैवील होगी, है ना। ब्लू ग्रीन एल्गे भी होती है। अच्छा, अब मेरी बात सुनिए कि ब्लू ग्रीन एल्गे कहाँ पे यूज़ आती है? ब्लू ग्रीन एल्गे जो हमारे पानी के अंदर वाले प्लांट होते हैं उनके अंदर भी, क्योंकि अब उनकी रूट्स के अंदर जितना अमाउंट ऑफ पानी है वो तो पूरे के पूरे उनकी रूट्स ऑलमोस्ट पानी में ही होंगे, वहाँ पे तो राइजोबियम रहे ना रहे। बट ब्लू ग्रीन एल्गे एक ऐसी टाइप ऑफ एल्गे होती है जो पानी के अंदर रहती है, जैसे कि नॉस्टॉक, अनाबियना। ठीक है, ये सब कुछ। ठीक है, ओके, ये है जिनके कारण नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है।
ओके, द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन रिमेन्स कॉन्स्टेंट ऑल्दो इट इज कॉन्टिन्यूसली यूज्ड बाय प्लांट एंड एनिमल्स। अब मेरी बात सुनो, आपने कभी सोचा है कि अभी तक हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि कैसे नाइट्रोजन को यूजफुल फॉर्म में बनाकर प्लांट्स लेते हैं। अच्छा, हमको इतना तो पता है ना कि प्लांट्स ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं एंड कार्बन, रुको, कि प्लांट्स ऑक्सीजन बाहर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं, हम ह्यूमंस ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर देते हैं, जिससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक बैलेंस बना रहता है। बट हमने तो अभी तक यही पढ़े ना कि प्लांट नाइट्रोजन अंदर लेते जा रहे हैं, फिर बाकी नाइट्रोजन कैसे हवा के अंदर जनरेट हो रही है। देखिए, हवा के अंदर जो नाइट्रोजन है वो कांस्टेंट ही रहती है ना। राइजोबियम हवा की नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है यूजेबल फॉर्म के अंदर। हवा की जो नाइट्रोजन है वो कांस्टेंट रहती है, ऑल्दो ये प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा यूज होती रहती है। बट ये फिर कांस्टेंट कैसे रहती है? ये एक साइकिल होता है, एक प्रोसेस होता है, कई कई स्टेप्स का एक प्रोसेस होता है जो चलता रहता है, जिसे हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। आज की वीडियो में हमने सिर्फ नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में डिटेल में पढ़ा। अगली वीडियो के अंदर हम वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन ऑलमोस्ट 2 to 3 चैप्टर्स ऑफ योर बुक नाइट्रोजन साइकिल को हम अगली वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।